नमस्कार दोस्तों। ये तो आप सभी को पता है कि आज मौनी अमावस्या का पावन स्नान है। आज के दिन महाकुंभ प्रयागराज में काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के आने की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। मौनी अमावस्या के शाही स्नान के दौरान प्रयागराज के संगम तट पर अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों के मौत की आशंका भी जताई जा रही है। भीड़ के अत्यधिक दबाव के कारण बैरिकेडिंग टूट गई, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। सुबह 5 बजे ही शाही स्नान होना था। जानकारी के अनुसार रात 2 बजे संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसी दौरान बैरिकेडिंग का एक हिस्सा टूट गया, जिससे भगदड़ मच गई। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और लोग इधर उधर भागने लगे। कई श्रद्धालुओं का सामान गिर गया, जिससे अव्यवस्था फैल गई। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि हम आराम से जा रहे थे, तभी अचानक भीड़ आ गई। धक्का मुक्की हुई। हमने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। सब इधर उधर हो गए और स्थिति ऐसी हो गई कि क्या हो रहा था ये किसी को मालूम नहीं चल रहा था। भगदड़ की सूचना मिलते ही पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई थी। संगम क्षेत्र में पहले से ही फायर सर्विस का ऑल टेरेन व्हीकल मौजूद था, जिसकी मदद से कई घायलों को निकाला गया है। घटना के समय ये वाहन मौके पर ही था, जिससे राहत कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया। मौनी अमावस्या पर संगम पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तो जैसे सैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस और प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन अत्यधिक भीड़ की वजह से स्थिति थोड़ी बिगड़ गई। सिविल डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने बैरिकेडिंग पकड़कर भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोग इतनी ज्यादा संख्या में थे कि अव्यवस्था फैल गई। भगदड़ के बाद प्रशासन की ओर से स्थिति पर काबू पाने की एक कोशिश की जा रही है। इसी बीच महंत राजू दास ने एक वीडियो जारी करके कहा कि उनके अखाड़े का अमृत स्नान सुबह 8:30 बजे तय था, लेकिन प्रशासन से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इसे रद्द किया जाना चाहिए। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। राहत और बचाव कार्य भी जारी है और पुलिस पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा रही है। श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो धैर्य बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। महाकुंभ 2025 में उमड़ी भीड़ के चलते मची भगदड़ की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से संयम और सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर लोग बिल्कुल ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का ही पालन करें। सीएम योगी ने विशेष रूप से श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वो संगम की ओर जाने की कोशिश ना करें और जो जिस घाट के पास है वो वहीं पर स्नान करें। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और मची भगदड़ के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण अपील की है। सीएम योगी ने कहा कि मां गंगा के हर घाट को स्नान के लिए व्यवस्थित किया गया है, इसीलिए श्रद्धालु जिस घाट के समीप हैं वो वहीं पर स्नान कर लें और संगम नोज की ओर जाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं ताकि स्नान का ये पावन अवसर सुगम और सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सके। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जिसको लेकर सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने अलग अलग घाटों को स्नान के लिए तैयार किया है, जहां श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सकते हैं। सीएम योगी ने अपील की है कि श्रद्धालु प्रशासन का सहयोग करें और स्नान व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में मदद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और आधिकारिक निर्देशों पर ही ध्यान दें। कुंभ क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था है और प्रशासन स्नान पर्व को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। महाकुंभ में उमड़ रही भारी भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल, सिविल डिफेंस और अन्य एजेंसियों को तैनात किया गया है। लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की गई है ताकि महाकुंभ का ये पवित्र पर्व सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। प्रयागराज महाकुंभ में मकर संक्रांति के बाद मंगलवार को सबसे अधिक लोगों ने स्नान किया। जानकारी के अनुसार 28 जनवरी की शाम तक करीब 4.64 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि रात 12 बजे तक ये आंकड़ा 5 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। दूसरे अमृत स्नान के पहले महाकुंभ में लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। अब तक महाकुंभ 2025 में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार पहुंच गया है। पिछले 17 दिनों में महाकुंभ में 15 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं।
मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं, पूज्य संतों और कल्पवासियों ने अमृत स्नान किया था। वहीं आगामी मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ लोगों के आगमन का अनुमान है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी रख रही है। मौनी अमावस्या पर पुलिस की ड्यूटी का समय भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही सभी पुलों को बंद कर दिया गया है। घाटों के किनारे सैकड़ों की तादाद में नहाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वहीं मेला में परिसर में यात्री विश्राम स्थल फुल होने के चलते आकाश के नीचे श्रद्धालु रात गुजार रहे हैं। मेला क्षेत्र कई हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। मेला क्षेत्र को अगले कुछ दिनों के लिए नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से 4 पहिया वाहनों का उपयोग करने से बचने और संगम पर वरिष्ठ नागरिकों को ले जाने के लिए केवल 2 पहिया वाहनों का उपयोग करने की अपील की है। राज्य सरकार के अनुसार अकेले केवल मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं, संतों और कल्पवासियों ने अमृत स्नान में भाग लिया था। मंगलवार को सुबह 8 बजे तक 45 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। राज्य सरकार ने कहा कि बुधवार को सुबह 6:45 बजे हेलीकॉप्टर से फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा करने की भी योजना बनाई गई है ताकि मौनी अमावस्या के शुभ अवसर को और भी ज्यादा भव्य बनाया जा सके। मौनी अमावस्या को देखते हुए लाखों श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। प्रयागराज की ओर आने वाली हर ट्रेन, बस खचाखच भरी हुई है। कुंभ मेला क्षेत्र में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। मौनी अमावस्या पर करीब 10 करोड़ लोगों के गंगा में आकर डुबकी लगाने की उम्मीद बताई जा रही है। मौनी अमावस्या को देखते हुए लाखों श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। 29 जनवरी को स्नान कैसा होने वाला है, इसका अंदाजा भीड़ को देखकर ही लगाया जा सकता है। मौनी अमावस्या पर करीब 10 करोड़ या इससे भी ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मेला प्रशासन ने परामर्श जारी किया है। इस एडवाइजरी का पालन करने से लोगों को सुगम स्नान करने में मदद मिलेगी। कुंभ मेला अधिकारी ने ये भी कहा कि श्रद्धालु स्नान और दर्शन के बाद सीधे पार्किंग की ओर जाएं। यदि वे मंदिरों में दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वो अपनी लेन में बने रहें और वहां से अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करें। तीर्थयात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे बड़े समूह में ना रुकें, खासकर सड़कों पर, और दूसरों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करने से बचें। समस्या होने पर श्रद्धालु नजदीकी सेक्टर में बने अस्पताल में जांच कराएं। स्नान के लिए जाते समय बैरिकेडिंग और पांतुन पुलों पर धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी व धक्का मुक्की करने से बचें। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कागज, जूट और मिट्टी से बने बर्तनों का उपयोग करें। प्लास्टिक के थैले और बर्तनों के उपयोग से वो बचें। बकौल मेला अधिकारी श्रद्धालुओं से ये आग्रह किया गया है कि सभी घाट संगम घाट हैं और वो जिस घाट पर पहुंच जाएं वहीं स्नान करें। श्रद्धालु कहीं एक साथ स्नान करने के लिए ना रुकें और किसी भी स्थिति में आने और जाने वाले श्रद्धालु आमने सामने ना आएं। साथ ही मेले में अफवाहों से बचें और सोशल मीडिया पर फैलाए गए किसी भी भ्रम को सच न मान लें। 10,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले कुंभ मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमृत स्नान सुबह 5 बजे से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी कुंभ मेला क्षेत्र में आने की योजना बना रहे हैं तो कुंभ मेला क्षेत्र में घट रही घटनाओं को लेकर अपडेट रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।